तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर थे। तो इसमें देखिए जैसे बंदूकधारी जो है गोली छोड़ता है तो एक आगे जाती गोली आगे जाती है और पीछे जो है एक वो झटका लगता है, यानी कि क्रिया भी हो रही है और उसके जो है विपरीत क्रिया भी हो रही है। इसके बाद देखिए जब हम पानी में कूदते हैं तो तैरने के लिए अपने हाथ को जो है हाथ और पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर जो है वो धकेलते हैं और आगे कहाँ के जो है हम जाते कहाँ पे आगे की ओर और धकेलते कहाँ पे और एक फोर्स लगाते हैं पीछे की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आगे भी काम हो रहा है और पीछे भी, यानी कि क्रिया भी और इसके जो है विपरीत प्रतिक्रिया भी। इसके बाद देखिए नाव नाविक जो है नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव जो है नाव का पीछे की ओर जो है एक बल लगता है उस पर उस समय। इसी प्रकार से जो है रॉकेट होता है। क्वेश्चन पूछ लिया था रॉकेट जो है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तो वो तीसरे नियम पर आधारित है। ये है आपका तीसरे नियम पर रॉकेट। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए थोड़ा सा इसको वीडियो को जल्दी करते हैं। फ्रेंड्स देखिए आप जो है बड़ा इतना वीडियो नहीं देख पाओगे बट ये जो है आपकी नैया जो है आप यही जो है पार लगाएगी इसमें। आप स्पेशल ये है नोट्स आपके लिए। और फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप क्या करें, एक बीएड की बुक्स खरीद ले फ्रेंड्स। उससे क्या होगा देखिए यहाँ पे जो मैं आपको ये आपको नोट्स के द्वारा जो है ये नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे गए पिछले वर्षों में। तो फ्रेंड्स देखिए जल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी जो है वो पूछ लिया जाता है। देखिए जल का अगर सूत्र की बात की जाए तो जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। जल का पीएच मान होता है 7। देखिए पीएच मान जो है आपका किसी का अगर 7 है तो वो होता है उदासीन, यानी कि जल क्या है एक उदासीन है। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। किसी का पीएच मान किसी पदार्थ का 7 से अधिक होता है तो वो आता है क्षारीय प्रकृति में इसमें। इसके बाद आगे जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। देखिए ठोस में बर्फ, द्रव में जल और गैस में जल वाष्प। इसके बाद जल जो जमता है वो जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपका कितने पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उबलता कितने पर है, तो वो उबलता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर देखिए जल में जो है अशुद्धि मिला दी जाए कोई तो वो जल जो है वो जल्दी नहीं उबलेगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी जो है ऊपर जाकर उबलेगा। यानी कि अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो उसके देखिए उबलने पर या आपका जो है इसका जो है क्वथनांक वो बढ़ जाएगा। और देखिए क्वथनांक कहते हैं उबलने को और हिमांक कहते हैं जमने को। तो देखिए अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हिमांक क्या होगा, तो हिमांक जो है इसका वो बहुत ही ज्यादा घट जाएगा। इसके बाद आगे देखिए जल क्या होता है, एक उदासीन होता है। उदासीन किस कारण से, देखिए जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। जल क्या है एक यौगिक है, हाइड्रोजन इसमें और ऑक्सीजन भी इसमें आपका। इसके बाद जल का शुद्धिकरण जो है वो क्लोरीन डालकर करते हैं। देखिए जल में जो अशुद्धि होती है उसको क्लोरीन डालकर उसको साफ किया जाता है। देखिए आरओ का जो पानी होता है उसमें जो है क्लोरीन मिलाई जाती है तभी वो साफ होता है। इसके बाद देखिए सबसे शुद्ध जल जो है वो वर्षा का माना जाता है, सबसे शुद्ध जल। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इसके बाद अगर शरीर में जो है पानी की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन आपका। इसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए भारी जल को जो है गुरु जल बोला जाता है। गुरु जल या भारी जल का सूत्र क्या होता है, वो होता है D2O। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में। अगर क्वेश्चन आए तो देखिए यहाँ पे एक एरो और लगा लीजिए। तो भारी जल या गुरु जल की जो वो खोज की थी वो की थी लेवासिया ने इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हीरे हीरे से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, हीरे से संबंधित क्वेश्चन। तो हीरे से संबंधित सॉरी देखिए हीरे से संबंधित अभी तक क्या क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो वो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए गए मैंने। देखिए यहाँ पर देखिए प्रकृति का हीरा क्या है, सबसे कठोर तत्व है और सबसे चमकदार है। देखिए जलाने पर CO2 निकलती है। देखिए जलाते हैं हीरे को तो वो होता है एक प्रकार से प्लास्टिक टाइप का आपका हीरा। तो उसको जलाते हैं तो उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन का अपर रूप है। हीरा क्या है, कार्बन का अपर रूप और कार्बन का जो है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। इसके बाद घनत्व जो है इसका हीरे का सबसे अधिक होता है। और आपने ये क्वेश्चन काफी बार सुना होगा, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो निकाला गया था वो निकाला गया था गोलकुंडा की खान बीजापुर जो कि जो है आंध्र प्रदेश में है। गोलकुंडा की खान बीजापुर जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो कोहिनूर हीरा जो है वहीं से निकाला गया था। इसके बाद हीरे की खान अगर बात की जाए तो हीरे की खान भारत में कहाँ पे है, तो वो है पन्ना में, मध्य प्रदेश एक स्थान है पन्ना। और पन्ना इसके लिए हीरे के अलावा जो है वो अखबारी कागज के लिए भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए हीरे की सबसे बड़ी जो मंडी है भारत में वो है मुंबई में। और हीरे की जो कटिंग होती है वो होती है सूरत और गुजरात में, गुजरात के सूरत स्थान पर।
इसके बाद देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, देखिए स्थूल पदार्थों के गुण। देखिए पृष्ठ तनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पृष्ठ तनाव के जो है वर्षा की जल या जल की बूंद जो है वो गोलाकार होती है, तो वो किस कारण से वो होती है आपका पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे गलत लिखा गया है। जब नोट्स बनाए तो उस टाइम देखिए ये जो है बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन तेल का जो है ऊपर चढ़ना, वो किस कारण से जो है ऊपर चढ़ता है। तो देखिए ये होता है केशिकातु के कारण। किसके कारण? केशिकातु के। तो आप इसको देखिए यहाँ पे मत लिखिए और इसका जो आंसर लिखिए वो लिखिए केशिकातु के कारण जो है वो तेल ऊपर चढ़ता है। इसके बाद लोहे की सुई जो है वो पानी की सतह पर तैरती है या, तो इस प्रकार से तैरने से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो जो है तनाव पर आधारित होता है। इसके बाद देखिए मिट्टी का तेल जल के ऊपर तैरता है, क्यों, क्या कारण है इसका? तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा जो है वो कम होता है, यानी कि तेल का तनाव जो है या गुस्सा जो है वो कम है, इसीलिए जो है जल अपने ऊपर तैरने दे रहा है। अगर देखिए कोई किसी को गुस्सा दिखाएगा तो वो उसको डुबा देता है, इसी कारण से तेल और जल में भी एक संबंध होता है। तो तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो कम है, इसीलिए जो है जल के ऊपर तैर रहा है। तो आसानी से पूरा जो टॉपिक है ये तनाव पर ही आधारित होता है। इसमें देखिए आगे लोहे की कील जो है पारे पर तैरती है और पानी में जो है वो डूब जाती है, क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है पारे से कम होता है और पानी से अधिक होता है, इसी वजह से जो है लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है। इसके बाद आगे क्वेश्चन, बर्फ जो है वो बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों, क्या कारण है? देखिए ऊपरी जो परत होती है झील की वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जिस कारण से ऊपर बर्फ जम जाता है और नीचे का जो टेम्परेचर है वो जितना होता है वो कम उसके बाद नहीं होता, और नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्स होता है वहां पे और दर अवस्था में रहता है, तो इसीलिए जो है वहां पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी से जो है मछलियां जीवित रह सकती है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जल का अधिकतम घनत्व माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये सूत्र जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पिछली कई परीक्षाओं में जो है इस पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए आपका यूपी टेट में, यूपी पुलिस में जो है पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे C/5 F-32/9 K-273/5 और R/5, यानी कि आपका C हो गया डिग्री सेंटीग्रेड, F हो गया फारेनहाइट और K हो गया यहाँ पे केल्विन। तो देखिए अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड का मान दे दिया जाए और फारेनहाइट पे पूछे, तो देखिए डिग्री सेंटीग्रेड का मान दे दिया जाए और फारेनहाइट पे पूछे, तो आप क्या करना है यहाँ पे इन दोनों को बराबर रख देना, यानी कि आपका मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड मान दे दिया, तो आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 30/5 बराबर F-32/9 इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे जो है फारेनहाइट का मान निकल जाएगा। अगर पूछा जाए देखिए केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड का मान देकर, तो आप इनको बराबर रख दिए C/5 बराबर K-273/5, तो यहाँ से जो है किसी का भी जो है आप मान निकाल सकते हैं, दो को बराबर रख के। इसके बाद आगे मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फारेनहाइट। देखिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कभी कभी ऑप्शन में 98.4 फारेनहाइट, तो ये क्वेश्चन जो है विवादित है काफी। अगर दोनों ऑप्शन आए तो 98.6 फारेनहाइट आपको जो है वो करना एक्यूरेट है बिल्कुल ये। तो देखिए अभी यूपी टेट में जो है ये क्वेश्चन दे दिया गया था, दोनों ऑप्शन दिए थे इसमें और इस पे जो है विवादित थी, आपत्ति भी डली, लेकिन जो है आयोग ने जो आंसर माना इसका 98.6 फारेनहाइट माना है। और कभी कभी आपको जो है ये 98.6 ना मिले तो आप इसका जो आंसर होगा 98.4 फारेनहाइट होगा। तो पहले जो प्योरिटी देनी है वो देनी है 98.6 को, उसके बाद 98.4 को। इसके बाद आगे डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट पर जो है ताप समान होते हैं, वो होते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने पे? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके बाद आगे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में जो है थर्मोस्टेट का कार्य, थर्मो यानी कि थर्मो का मतलब होता है ताप और स्टेट का मतलब है एक समान, यानी कि ताप को एक समान बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है ताप को एक समान बनाए रखना। इसके बाद आगे जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो नमक जैसी अशुद्धियां मिलाने पर जो है उसका क्वथनांक जो है या उबलना वो बढ़ जाता है। काफी टेम्परेचर देने के बाद जो है वो जल उबलता है और हिमांक क्या होता है घट जाता है उसका, यानी कि बर्फ जो है जल्दी से नहीं जम पाता। इसके बाद आगे पानी से भरी बोतल जो है जमने पर जो है बर्फ जमने पर टूट जाती है, क्यों, क्या कारण है? पानी जमने पर फैलता है और जमने पर जो है जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद अगर कोई सॉरी देखिए गिलास में जो है अगर कोई आप बर्फ डाल देते हैं तो उस पे जो है वो तैरता है बर्फ, अगर वो जो है वो पिघल जाए पूरा, देखिए तो क्या होगा उसमें? अगर कोई गिलास मान लीजिए गिलास है उसमें पानी भरा हुआ है, उस पे क्या आपने डाल दिया एक बर्फ का
टुकड़ा डाल डाल दिया और कुछ समय के लिए तो देखिए वो क्या होगा, तैरेगा। उसके बाद कुछ पिघल अगर जाए तो वो क्या होगा, पानी का स्तर घटेगा या बढ़ेगा, तो पानी का स्तर जो है वही रहेगा इसमें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाथ उबलते जल की अपेक्षा जो है भाप में ज्यादा जलता है, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसी कारण से जो है हाथ जल उबलते जल की अपेक्षा भाप में ज्यादा जलता है। इसके बाद आगे रक्षा प्रौद्योगिकी से भी जो है क्वेश्चन आता है ये। इसके बाद ये जो है सभी मिसाइल है, मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल को प्रक्षेपास्त्र भी बोला जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, पटना डीएस से बाप मिले। ये सारी की सारी क्या है, ये है मिसाइल, तो आप इनको 1 मिनट में याद कर सकते हैं। पटना डीएस से बाप मिले यानी कि पी से हो गया यहाँ पे, सॉरी देखिए पी से हो गया यहाँ पे आपका पृथ्वी मिसाइल, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, एन से नाग, ए से अग्नि, डी से यहाँ पे धनुष, एस से सागरिका, सी से शौर्य और बी से हो गया यहाँ पे ब्रह्मोस, ए से अस्त्र और पी से हो गया परयुम्न। तो ये देखिए सभी मिसाइलें हैं पटना डीएस से बाप मिले। और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो आता है ये कि पृथ्वी जो है वो उसकी जो है मारक क्षमता कहाँ से कहाँ है। तो आप देखिए पृथ्वी पे है तो हम देखिए सतह पे ही है, तो क्या होगा इसकी जो है वो मारक क्षमता होगी सतह। इसके बाद आकाश, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है आकाश ऊपर की ओर, यानी कि वायु से वायु होगा इसकी मारक क्षमता। इसके बाद त्रिशूल, आप देखिए त्रिशूल गाड़ दीजिए नीचे, तो उसका देखिए जो तीर होता है वो कहाँ की ओर होता है, ऊपर की ओर, गड़ा हुआ कहाँ पे होता है, नीचे, यानी कि इसका जो है सतह से इसका जो है ऊपर की ओर होगा इसका मारक क्षमता। इसके बाद आगे नाग एक क्या है, टैंक रोधी जो है लघु दूरी की मिसाइल है, और इसका देखिए एक नारा है दागो और भूल जाओ, यानी कि आपका जो है एक बार सेट करके छोड़ दिया जाता है, उसके बाद लगातार जो है ये फायर करता है, नाग एंटी टैंक मिसाइल आपका। इसके बाद अग्नि, अग्नि का जो आविष्कार किया था ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था, और ये इनकी एक देखिए दी विंग्स ऑफ फायर, इनको जो है एक पुस्तक है इनकी, और इन्हें जो है मिसाइल मैन भी बोला जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, और इसकी जो मारक क्षमता है वो है सतह से सतह। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका ब्रह्मोस से, ब्रह्मोस से क्वेश्चन ये देखिए पीसीएस में भी आया था और यूपी टेट में भी आया था ये क्वेश्चन। देखिए आपका ब्रह्मोस, ब्रह्मोस आपका रे और से, यानी कि ये जो है ये रूस के सहयोग से बनाई गई थी और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके बाद आपका अस्त्र जो है प्रक्षेपास्त्र, हवा से हवा में जो है इसकी मारक क्षमता है अस्त्र की। इसके बाद आगे भीष्म और अर्जुन भाई भाई थे, तो ये क्या है तो देखिए भीष्म और अर्जुन जो है एक, देखिए अर्जुन क्या है एक आधुनिक टैंक है और ये स्वदेश निर्मित है। इसके बाद आपका भीष्म ये भी स्वदेश तकनीक द्वारा जो है प्रथम T-90 टैंक है, युद्धक टैंक है। इसके बाद आगे तेजस, नाम से ही पता चल रहा है देखिए तेज, यानी कि क्या है हल्का, भारत में निर्मित जो है वो प्रथम लड़ाकू विमान था तेजस। इसके बाद सारस, सारस की देखिए ना वो आपका जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, तो इससे पता चल रहा है कि ये लंबा जो है वायुयान होगा। तो स्वदेश निर्मित एक यात्री वायुयान है सारस, क्या है एक यात्री वायुयान। इसके बाद आगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इससे भी क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो आपका, तो देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। आपको बेंगलुरु को जो बोला जाता है वो साइंस सिटी भी बोला जाता है। बेंगलुरु में जो है आपका जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन वैली जो भारत में है वो बेंगलुरु में है, और विश्व की अगर बात की जाए तो वो है कैलिफोर्निया में। इसके बाद आगे भारत का पहला जो है प्रथम उपग्रह जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था ये जो है आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस के जो है वो संघ के कापुस्तीन प्रेक्षण यान जो है प्रेक्षण केंद्र से कास्मोस प्रेक्षण यान द्वारा जो है ये भेजा गया था, यानी कि विदेश की सहायता से ये भेजा गया था। और आपको पता है देखिए आर्यभट्ट क्या थे, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के एक जो है वो ये दरबारी थे उस समय के, तो इनके जो है ये नवरत्न भी माने जाते थे। और आर्यभट्ट की जो पुस्तक है वो है आर्यभट्टम, ये ज्योतिष एवं खगोलविद भी थे। इसके बाद आगे एक भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। ये क्वेश्चन देखिए पिछले जो है यूपी टेट में भी पूछा गया था पहले, एक भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल, और ये जो है टेट में और सॉरी बीएड में भी ये पूछा जा चुका है। अब आगे देखिए श्रीहरिकोटा, आपने नाम सुना होगा सभी ने। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश राज्य में, और इसरो द्वारा जो है प्रयोग में लाया जाता है। श्रीहरिकोटा भारत का एकमात्र उपग्रह परीक्षण केंद्र है, और ये जो है सतीश धवन केंद्र में स्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो है कंप्लीट वो ये फिजिक्स है जो मैंने यहाँ पे चैप्टर मैंने करा दिए जो मुझे अच्छे लगे, यहाँ से जो है क्वेश्चन
आते हैं, मैंने भी जो है ये नोट्स बनाए थे आपका। देखिए अगर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है आगे आपका देखिए केमिस्ट्री का एक वीडियो मैं बना दूंगा, लगभग आपका 7 से 8 चैप्टर है, और बायो का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, लगभग उसमें 10 से 12 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए आप जो है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो आप ग्रुप में जाकर जो है आप किसी से भी कॉल करके जो है वो अपनी जो है समस्या का समाधान कर सकते हैं, और वहां पे आपको जो है पूरा रिप्लाई किया जाएगा फ्रेंड्स। बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं आपके देखिए जल्दी से सिलेबस करा के जो है आपका जो है लाइव टेस्ट और जो है क्विज यहाँ पे चला दूंगा। फ्रेंड्स देखिए आपको फ्री सीट लेनी है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही।